इंडियन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित आर्डर अपलोड हो चुका है। ये कुल 70 पेज का है। कुल जो है 70 पेज का आर्डर लोड हो गया। कुल 70 पेज का आर्डर लोड हो गया है। साथियों, बहुत से साथी कह रहे थे कि इसमें जो है जो 60-65 कटाव का जो मार्क लगाया गया है ये किस बेस पर लगाया गया, परीक्षा के पहले कैसे लगा दिया गया जो इनवैलिड है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है 3 लोगों को आधार बना करके इसको जो है डबल बेंच में चैलेंज किया था। इन 3 लोगों का आधार क्या था, इन आधार को आपको बता दे रहे हैं। पहला आधार था आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो मार्क का आधार बनाया गया। पहला है म्युनिसिपल, याद रखिएगा, याद रहना चाहिए। कॉरपोरेशन दिल्ली वीएस सुरेंद्र नाथ सिंह 2019 को ये आधार बनाया गया। और इसमें कहा गया है इसमें ये कहा गया कि कोई भी भर्ती का जो है कट ऑफ जो है हम बाद में भी लगा सकते हैं। लेटर अगर पब्लिश होती है तो परीक्षा के बाद भी हम जो है कट ऑफ निर्धारित किया जा सकता है। जैसे बहुत से लोग कह रहे थे, हम ही लोग कह रहे थे कि हो सकता है इसमें गलती हो, सरकार नहीं लगा सकती है। लेकिन ये आधार है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली वीएस सुरेंद्र नाथ ने कंप्लेन किया और ये मान लिया गया कि नहीं, परीक्षा के बाद भी कटाव लगाया जा सकता है। एक आधार और बनाया गया झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन वीएस मनोज कुमार गुप्ता को भी आधार बनाया गया कि जो है परीक्षा के बाद भी कटाव का निर्धारण किया जा सकता है। उसके बाद एक आधार और सरकार ने बनाया, क्या बनाया, कुलभूषण मिश्रा वीएस उत्तर प्रदेश यूपी स्टेट 2019। इन्होंने इसको आधार बना करके और यह जो है हाई कोर्ट डबल बेंच के सामने जब सरकार ने प्रस्तुत किया और ये कहा कि हम कटाव का निर्धारण परीक्षा के बाद भी निकाल सकते हैं। जब ये शिक्षा मित्रों ने इनका विरोध किया कि आप इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है, उन्होंने जब ये विरोध किया कि आखिर में ये जो है हम इसका निर्धारण आप परीक्षा के बाद नहीं परीक्षा के पहले निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट के बेंच में गया और उन्होंने कहा 2 भर्ती हमारे लिए लगातार बनाई गई थी, तब सरकार ने कहा 2 भर्तियां अलग अलग हैं और दोनों के नाम अलग अलग हैं, दोनों के परीक्षा के तरीके अलग अलग हैं, इसलिए दोनों का कट ऑफ अलग अलग है। पहली जो हमारी भर्ती थी, पहली 68,500, वो भी आर्डर में उल्लेख में है, वो भी आर्डर में हाई कोर्ट ने उल्लेख में कर दिया है कि 68,500 जो भर्ती थी इसमें अभ्यर्थी जो थे, स्टूडेंट जो अभ्यर्थी शामिल हुए कितना, 1,07,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। जबकि अभ्यर्थियों की संख्या 69,000 में जो फार्म भराया गया था 4,30,000 यह फॉर्म भराया गया। लेकिन जो सम्मिलित हुए 3,80,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए। यह दोनों अलग अलग है। इसमें इतने कैंडिडेट 81 दे रहा है,
अब 69,000 में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो गई और इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम थी। विद्यार्थियों की संख्या जब कम थी तब जो है ये 40 और 45 कट ऑफ निर्धारित किया गया और जब विद्यार्थियों की संख्या 40 ज्यादा हो गई तो 60 और 65 निर्धारित किया गया। ये भी इसमें आर्डर में उल्लेख किया गया है। ऐसा नहीं है, फिर शिक्षा मित्रों ने विरोध किया था, नहीं ये हमारे समानता का अधिकार का आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। लेकिन डबल बेंच ने डायरेक्ट स्पष्ट शब्दों में कहा यहाँ कोई भी वायलेंस, कोई भी आपका समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ भी आपको मौका दिया गया, यहाँ भी मौका दिया गया। ये कहा गया कि यदि दो भर्ती परीक्षाओं में आपको यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, इसमें समानता, इसमें यदि अवसर नहीं दिया जाता, आपकी वेटेज नहीं दिया जाता, जो सुप्रीम कोर्ट आपको कहा गया है तो अवसर देने के लिए वो नहीं दिया जाता, तब 14 आर्टिकल का उल्लंघन माना जाता। लेकिन यहाँ पे आपको दोनों भर्ती में शामिल किया गया, दोनों में संख्याएं अलग अलग है। सरकार जो है इसके लिए जो परीक्षा का निर्धारण, कटाव का निर्धारण करने के लिए सरकार ये बॉडी है, कार्यपालिका जो है वो सब कुछ कर सकती है। इसलिए इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। सरकार एक ऐसी बॉडी है जो परीक्षाओं का निर्धारण कब करना है, कटाव कैसे निर्धारित करना है, ये उसका स्वयं का अपना अधिकार है। उसके अधिकार में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। शिक्षा मित्रों ने आनंद कुमार यादव बनाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो है उसको उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि आनंद कुमार जो है जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उसमें हमको मिला हुआ था कि शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया जाए और 2 लगातार भर्ती परीक्षाओं में शामिल किया जाए। तब डबल बेंच ने कहा नहीं, आपको शामिल किया जा रहा है, आपके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, आपके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, वेटेज दिया जा रहा है। यहाँ पर एक उल्लेख और कर दिया गया, डबल बेंच ने एक उल्लेख ये कर दिया कि आप यदि अनुभवी हैं, आपको अनुभव के आधार पर 2.5 अंक दिया जा रहा है और यदि आप अनुभव है 10 साल का, 15 साल का यदि अनुभव है तो आपके लिए यह अंक कोई माने नहीं रखता है कि आप अंक नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा जो है ये बच्चों के भविष्य से निर्धारित है और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आप तो स्वयं अनुभवी हैं। जब कोई व्यक्ति अनुभवी होता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहिए, ये भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। और यहाँ स्पष्ट जितने भी आर्डर हुए थे सुप्रीम कोर्ट के, पहले 2011 में जो ये भर्ती गई, 2016 में जो आर्डर हुआ शिक्षक मित्रों के फेवर में आर्डर था, उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया सर्विस रूल 1981 और एक्ट 1972 का भी उल्लेख किया गया है। एक्ट 1972 और सर्विस 1981 इसका भी उन्होंने कहा, इसमें भी सरकार ने इसका कोई उल्लंघन नहीं किया है कि आप इसका उल्लंघन किया है या सर्विस रूल में नहीं है। केवल उन्होंने कहा, अब जब इन्होंने अपोजिशन किया, ये भी उल्लेख है आर्डर में, ये भी उल्लेख है कि जो है हमारे बीएड वाले आ गए, ये जो है बाद में ट्रेनिंग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इनके लिए अलग से ब्रिज कोर्स बनाया गया, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे। और बीटीसी वाले क्या है, बीटीसी जो होंगे वो डायरेक्ट उनकी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या होगा, 6 माह का ये ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। ये जो आपका जारी हुआ था इसमें स्पष्ट कहा गया है, स्पष्ट ये कहा गया है 69,000 शिक्षकों की संख्या जो है कंडक्ट की गई। इसमें भर्ती में उत्तीर्ण होने के लिए ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में शामिल हो जाता है या उत्तीर्ण कर लेता है तो ये दावा नहीं कर सकता है कि हमको नौकरी दी जाए, ये उसका दावा नहीं है। ये केवल मात्र जो है भर्ती रोजगार के लिए एक मानदंड है, ये मानदंडों पे उतरता है। और ये भी उल्लेख किया गया है जो ये भर्ती परीक्षा हुई है केवल 69,000 के लिए ही परीक्षा है। यदि अगली होगी, यदि अगली भर्ती आती है तो उसके लिए अलग से सुपर टेट होगा, ये कहा गया, स्पष्ट आर्डर में दिया गया, सरकार ने हलफनामे में दे चुके हैं। सरकार ने कहा जो भर्ती हुई है ये किसके लिए है, ये केवल 69,000
69,000 भर्ती के लिए है, 69,000 भर्ती के लिए है, दूसरी भर्ती के लिए नहीं है। 68,500 के लिए दूसरी भर्ती थी। तो सरकार ने ये कहा जब अलग अलग आएंगी, अलग अलग भर्तियां आएंगे तो अलग अलग उसका कट ऑफ निर्धारित सरकार कर सकती है, उसमें कोई इंटरफियर नहीं है। अब रही बात, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आया बयान कि 7 दिनों के अंदर इस प्रक्रिया को जब ऑर्डर मिल गया है अध्ययन कर लिया जाए, कल न्याय विभाग में पहुंच जाएगा। आज आपको बॉडी में मिल गई है, नियामक प्राधिकरण में भी मिल जाएगी, पीएनपी में मिल जाएगा। अब इसका न्याय विभाग 3 दिन के अंदर न्याय विभाग इस पे अपना समीक्षा करके और भर्ती प्रक्रिया को तुरंत जो है चालू करेगी। पहले क्या करेगी, पहले आंसर की लाएगी, फिर आपका जो है आपका रिजल्ट जारी करके, और रिजल्ट जारी करने के बाद आपका ऑनलाइन लिया जाएगा, ऑनलाइन फिर काउंसलिंग हो जाएगी, ऑनलाइन के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा, आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा, स्कूल अलॉट होने के बाद बीएड वालों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो सब कुछ ऑनलाइन होगा। अब रही बात, अब शिक्षा मित्र क्या करेंगे, तो शिक्षा मित्र क्या करेंगे, अब शिक्षा मित्रों की भी कॉपी रिसीव हो गई है, अब ऑनलाइन उनको भी रिसीव हो गया, आपका साइट पे पड़ा हुआ है। अब शिक्षा मित्र इसमें से बहुत सारे चीजों को सर्च करें और इसको चैलेंज करें। यदि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। 90 दिन का फाउंडेशन है ही है। यदि आप जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले यदि शिक्षा मित्र चले जाते हैं, इसमें कोई ऐसे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो स्टे ले सकते हैं। यदि उनके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है तो स्टे नहीं मिलेगा। अब उनको सर्च करना है किस पॉइंट में हमारा जो है अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन 70 पेज के ऑर्डर में सब क्लियर कट बता दिया गया है कि जो है भर्ती गुणांक क्या होगी, वेटेज क्या होगा, ये भी उल्लेख है कि शिक्षा मित्रों का वेटेज, ये भी उल्लेख है। बीएड का और बीटीसी का अंकों का प्रतिशत 10% लिया जाएगा। जो एकेडमिक है वो 10 लिया जाएगा, मतलब 40% का, 40 एकेडमिक का 40% हो गया। शेष जो आपका आएगा जो लिखित परीक्षा, ये भी ऑर्डर में है कि उसका 60% सरकार निर्धारित कर रही है। तो ऑर्डर का पढ़ने के बाद ये उपरांत ये रिजल्ट आता है कि इसमें जो है किसी के अधिकारों का उल्लेख नहीं है। सरकार स्वतंत्र है, चाहे कटाव बाद में लगावे चाहे पहले लगाए, ये स्वतंत्र बॉडी है। संख्याओं के आधार पर जब परीक्षा में लोग सम्मिलित होते हैं उसी के आधार पर सरकार अपना कटाव निर्धारित किया जा सकता है। इसमें और स्पष्ट किया गया है कि ये सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, सभी भर्ती परीक्षाओं में होती है कि सीटों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो इसमें स्पष्ट क्लियर कट ऑर्डर है। अब आपको जिनको ऑब्जेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है। न्यायपालिका के कई चरण होते हैं, आप जा सकते हैं। सरकार भी कह रही है हम भर्ती करने जा रहे हैं क्योंकि ऑर्डर क्लियर कट है, इसमें कहीं कोई रुकावट उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो जो साथी पास हो रहे हैं, आपका अगले सप्ताह में, अगले वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद अब हम पहले से कटाव का क्या निर्धारित करें, जब रिजल्ट जारी होने दीजिए उसके बाद हम आपको पुनः आकलन बताएंगे कि जनरल की मेरिट कितनी जा सकती है, ओबीसी की कितनी जा सकती है और एससी की। हाँ, एक विरोधाभास और आ रहा, वायरल हो रहा फेसबुक पे, वो गलत मैसेज जा रहा है कि ओबीसी के लिए 97 अंक चाहिए। ये एकदम गलत है, एकदम झूठ है। एससी और ओबीसी दोनों के लिए 60% अंक ही चाहिए, अर्थात 90 अंक चाहिए। जनरल के लिए 65 अंक चाहिए। यह क्लियर कट ऑर्डर में उल्लेख है। जो लोग वायरल कर रहे हैं वो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उनके बातों में आप नहीं जाएंगे। जो 90 पा रहे हैं वो पास हैं। अब आएगी कि बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि कितने अंक बढ़ सकते हैं, कितने अंक घट सकते हैं। तो जो है अभी संभावना इस पर करना हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, आपके लिए भी लाभप्रद नहीं है। बस 2-1 दिन वेट कर लीजिए, इसमें कुछ अनुमान लगाना गलत हो जाएगा। ईश्वर से यही विनती है जो भी लोग इसमें सफल हो रहे हैं सभी लोगों को नौकरी लग जाए और उनका जीवन खुशहाल हो जाए। इसी के साथ हम आपको आशीर्वाद देते हैं, अपने साथियों को शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जीवन सदैव खुशहाल रहे, जहां भी रहें सुखी रहें, संपन्न रहें। तथा अब जो परीक्षाओं के जो भर्ती होगी उसके बारे में पुनः हम वीडियो बनाएंगे। अभी आपका पता ये चलने वाला है कि कब जो है आंसर की आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा।
साथियों जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, तथा जिनको भी पीडीएफ फाइल चाहिए, जिनको भी पूरी पीडीएफ फाइल चाहिए कि सर हमको भेज दीजिए, हम भी ऑर्डर कॉपी पढ़ लें, वो हमको कमेंट्स में लिख दें। उनको टोटल हम पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा देंगे। व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हम उस पर प्रोवाइड करा देंगे। जिसको भी जरूरत हो, जिसको भी है, हर आदमी पढ़ा लिखा है, इसमें जितने भी लोग हैं सारे लोग पढ़े लिखे हैं। तो जो भी आपको पीडीएफ फाइल की आवश्यकता हो वो कमेंट्स में लिख दें, आप भी अध्ययन कर लें कि कहीं आपको भी असमंजस ना हो। पढ़े रहेंगे तो बेनिफिट मिलता है। तो कृपया करके सभी लोग जागरूक हैं, पढ़े हैं, और जो कमेंट्स करें आप लोग पढ़े लिखे हैं, कमेंट अच्छी भाषा में होनी चाहिए। सफलता असफलता इस जीवन के दो पहलू हैं। सफलता मिलना, असफलता मिलना, दोनों होते हैं, कुछ ना कुछ सबको सिखाती है। तो कृपया करके कभी भी आप शब्द भाषा में किसी को चैनल पे आप समूह में मत दीजिए। किसी को कुछ कहना आपके अंदर रहती है तो वो आप अपने अंदर ही रखें, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का यही एक स्वमान्य शब्द होता है कि आप कब कहना है, क्या नहीं कहना है। तो कृपया करके समाज में ऐसे शब्दों का उल्लेख ना करें। हम लोग भी इसी तरह आ रहे हैं, एक लाभ होता है, दूसरा हानि होती है। तो आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप लोगों का जीवन सफल हो। ईश्वर करे आप लोगों का जीवन हमेशा भाग्योदय हो, आप तरक्की करते रहें। धन्यवाद।